दोस्तों आज बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी कुछ समय के बाद आंख से धुंधला क्यों दिखाई देने लगता है। तो ये आज की डेट में बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि 1 साल या 6 महीने या 2 साल के बाद आंख से जैसी क्लैरिटी ऑपरेशन के समय पे थी वैसी क्लैरिटी अब नहीं है। पहले से उतना बेटर नहीं दिखाई दे रहा जितना ऑपरेशन के तुरंत बाद क्लैरिटी थी, या उतना साफ दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद वो क्लैरिटी क्यों नहीं रहती है। आज ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम उन पेशेंट्स के साथ होती है। दूसरे रीजन्स होते हैं कि अगर उनके बॉडी में कोई अदर बीमारी की कोई मेडिसिन चलती है, जैसे वो हार्ट के मरीज हैं, अगर कहीं हार्ट की दवाइयाँ चल रही, या फिर उनकी ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है उसकी दवाइयाँ चलती हैं, या फिर डायबिटीज़ हैं, शुगर के पेशेंट हैं, या फिर कोई थायराइड वगैरह की मेडिसिन चलती है, या तो कंटिन्यू जिन लोगों की मेडिसिन चलती हैं किसी भी बीमारी की हो, चाहे एलर्जी की हो या अदर किसी बीमारी की हो, तो 100% ज़्यादातर उन लोगों में ये देखा गया कि उनकी जो लेयर है लेंस ऑपरेशन होने के बाद लेंस के पीछे जो लेंस के ऊपर झिल्ली हो जाती है वो उन लोगों में ज़्यादा आती है नॉर्मल पेशेंट से के बजाय। जिनकी दवाइयाँ चलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद अगर आपको 6 महीने या 1 साल या इससे भी ज़्यादा समय हो गया, किसी को 3 साल बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मोस्टली दवाइयों के साथ या तो कोई मेडिसिन आप लेते हैं उसकी वजह होगी, या फिर आपका जो लेंस है लेंस की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ी लेंस हार्ड होगी आपकी। अगर लेंस आपका हार्ड है, जो बहुत ही फोल्डेबल लेंस आते हैं, एक से एक क्वालिटी अच्छी आती है, जो बेटर लेंस आते हैं उनमें इतने चांस नहीं होते हैं अगर आप कोई अदर मेडिसिन नहीं लेते हैं। अगर मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि अगर किसी के आंख में झिल्ली आ गई है और जितना अच्छा उस टाइम दिखाई दे रहा था ऑपरेशन के बाद 1 या 2 साल के बाद उतना अच्छा अब नहीं दे रहा, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी नज़दीक के अस्पताल में, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, या किसी आइस स्पेशलिस्ट की क्लिनिक हो, ये हर जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके अपनी समस्या बताएंगे कि उस टाइम पे हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, अब चश्मे के साथ में वो क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही अलग अलग कम कॉस्ट में ये कई जगह अलग, कहीं होगा इसका 2500, कहीं 3000, कहीं पे ये 1000 रुपये या 1500 या 2000 तक के रेंज में इस झिल्ली का लेजर विधि द्वारा इस झिल्ली को हटा दिया जाता है। तो बहुत ना तो कॉस्टली है और आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, कोई हार्ट डिसीज है, कोई दिल की बीमारी या ब्लड प्रेशर की लेते हैं, या आपको कुछ अदर प्रॉब्लम रहती है जिसकी एलर्जी वगैरह है, उसकी अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आप अपनी दवाइयाँ नियमित रखिए। आँख की वजह से अपनी उन दवाइयों को बिल्कुल मत छोड़िए। जो भी आप जैसे मेडिसिन ले रहे हैं, इसमें झिल्ली अगर आ भी जाती है तो इसको 5 मिनट या 10 मिनट में इसका ट्रीटमेंट भी है। आप कहीं जाएंगे, हो सकता है आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन आपका इसका निदान हो जाए। तो आपको अपना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अगर अन्य किसी भी बॉडी की मतलब बीमारी की दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, कोई भी, या तो न्यूरो की दवाइयाँ चल रही हैं, कोई नस ब्लॉक की है, तो आप वो आँख की वजह से या झिल्ली के डर की वजह से दवाइयाँ अचानक बंद मत करना, क्योंकि डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग करना। और इसमें झिल्ली में इतना डरने घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसका मैंने बता दिया कि ये लेजर विधि द्वारा बड़े आसान 5 से 10 मिनट का इसमें समय लगता है और बहुत कॉस्ट भी नहीं होता है। 2-3 साल बाद ही मोस्टली ये आती है, एकदम अचानक से नहीं आती है। 1-2 साल बहुत अच्छा दिखता है, किसी किसी को आ जाती है जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नियमित रखिए जो भी आप लेते हैं, ना तो अपना शुगर बढ़ने दीजिए, ना ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये सब अगर आपके बढ़ते हैं तब ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है कि रेटिना में आपको जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मैकुला फोबिया,
तो हाँ, आपकी जब आपको ब्लड प्रेशर रहेगा, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर से आपको काला मोतिया भी हो सकता है। तो इसलिए, और अगर आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ में क्या है कि अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो आपको हो सकता है रेटिनोपैथी हो जाए। रेटिना में ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, तो पर्दे में ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से भी कम दिखाई देता है। तो आपको हमारे कहने का वीडियो का माध्यम है और आपको बताने का है कि आपकी जो भी दवाइयाँ चलती हैं, आप आँख की वजह से उन दवाइयों को मत छोड़िए। आप अपना रेगुलर जैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रखिए। अगर झिल्ली आ जाती है तो पहले तो ऑपरेशन अगर आप कराना चाहते हैं, अगर इन सब की बीमारी है, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, और फैको, अब तो फैको और MICS बहुत ही माइक्रो फैको मतलब होता है 1.8 से 2.2 mm के कट में फैको से बहुत अच्छी फोल्डेबल लेंस के साथ सर्जरी आप करा सकते हैं। मोनोफोकल लेंस ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास अगर बजट अच्छा है तो फिर आप मल्टीफोकल लेंस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। नहीं, वैसे अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप मोनोफोकल अच्छी क्वालिटी में आप ऑपरेशन फैको विधि से करा लेंगे तो बेटर है। तो इसमें झिल्ली कम आती है, किसी किसी चांसेस होते हैं, अगर मेडिसिन है तभी आएगी। तो दोस्तों, आपको डरने घबराने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर रोशनी अचानक से कम हुई है या झिल्ली के माध्यम से आपको लग रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं है, तो आप कहीं भी अपने आसपास जहाँ भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी आई स्पेशलिस्ट से आप संपर्क कीजिए और अपना इसका लेज़र विधि द्वारा झिल्ली को हटा के पहले जैसी ही क्लैरिटी आपकी आ जाएगी। उसके बाद अपना स्पेक्स जो रेगुलर आप लगाते हैं दोस्तों वो लगाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।